हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था। उसके हमारे 2 लेक्चर हो गए हैं। आज हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर है। इसके अंदर आज हम देखने वाले, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। उसके बाद देखने वाले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसके बाद देखने वाले हमारा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहाँ तक ठीक है? ठीक है। तो आज हम हमारा हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे हमारा मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को हम डिफाइन करते हैं कैसे? तो कैसे मतलब कंडक्टिविटी को हम कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बोला था कंडक्टिविटी मतलब कि उसका उसको हमने डिफाइन किया था 1/r इंटू एल बाय ए। ठीक है, आधा देखा था। ये हमारा सेंटीमीटर, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी इस एल बाई ए को ही हम देखने वाले हैं बी। बी मतलब बी मतलब होता है हमारा सेल कांस्टेंट। बी मतलब होता है हमारा सेल कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है। तो हम इसको अभी पुट करेंगे। के इज इक्वल टू 1/r इंटू बी। यहाँ तक ठीक है? ठीक है। तो के इज इक्वल टू हमारा आने वाला है बी इंटू आर। तो हमें यहाँ से निकालना है बी। बी मतलब क्या? सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट को हम कैसे लिखेंगे? सेल कांस्टेंट बी इज इक्वल टू के इंटू आर। ठीक है, ये हो गया हमारा कंडक्टिविटी का मेजरमेंट। तो हम इसको एक डायग्राम से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो वो डायग्राम कैसी रहने वाली हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी कुछ डाउट क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे एक सेल। ठीक है, उसको एक एंड को हम बोलेंगे ए, इधर रहने वाला है बी और इधर सी। इधर हमारा एक बिकर रहने वाला है। बिकर के अंदर हमारा एक सॉल्यूशन रहने वाला है जिसका नाम है केसीएल। केसीएल इसका कॉन्सेंट्रेशन नॉन रहने वाला है। नॉन मतलब क्या? इसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पहले से ही पता होने वाला है, वो हमारे किसी साइंटिस्ट ने डिफाइन करके रखा है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन रहने वाला है हमारा 0.01 मोलर। ठीक है, ये क्या है? हमें नॉन है। अभी इसके अंदर हमारा क्या रहने वाला है? हमारा एक सॉल्यूशन है। यहाँ तक ठीक है? तो सॉल्यूशन के अंदर हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट होगा, यहाँ से जाएगा। ठीक है, इधर से एक जाएगा, ये हमारा ऊपर। और इधर से हमें क्या होगा? नॉन रेजिस्टेंस होगा। और इधर होगा हमारा डी। ठीक है, ये है हमारा नॉन रेजिस्टेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन रेजिस्टेंस। ये हमें पता होगा। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर से हमें हमारा क्या करना है? फॉर्मूला डिफाइन करना है। तो फॉर्मूला कैसे रहने वाला है? ठीक है, तो फॉर्मूला देखेंगे हम। फॉर्मूला रहने वाला है पहला हमारा आर के सी एल। हम इसका रेजिस्टेंस निकालना है। आर के सी एल अपॉन बाय आर नॉन रेजिस्टेंस। नॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, नॉन आर नॉन। ठीक है, फिर अभी यहाँ पर रहने वाला है ए अपॉन बी, बी इंटू सी। तो इस फॉर्मूला के ऊपर से हमें निकालना है आर के सी एल। अगर आर के सी एल निकालना होगा, इधर है हमारा आर नॉट डिवीजन में, इधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन में। तो क्या रहने वाला है? तो आर के सी एल इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी इंटू आर नॉन। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं? तो हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रोसीड करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमें अभी 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। एक मिलेगा हमें मॉल्टन NaCl, मॉल्टन NaCl, और दूसरा रहेगा हमारा एक्वाइस NaCl। ठीक है, दो अलग अलग टर्म है। उसका हमारे एनोड और कैथोड के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, अभी देखेंगे हमारा नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर पहला है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टन NaCl। मॉल्टन NaCl। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर तक हमने क्या देखा था?
लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, एक बीकर लिया था, बीकर के अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड डाले थे, एक था हमारा कैथोड, एक था हमारा एनोड। एनोड के ऊपर चार्ज रहने वाला है पॉजिटिव, और एनोड के ऊपर रिएक्शन होने वाली है हमारी कौन सी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे इसके अंदर भी अभी सेम प्रोसीजर होने वाली है। फिर इसके अंदर मॉल्टन मतलब क्या, मॉल्टन मतलब अगर हम हमारे सॉल्यूशन को थोड़ा सा हीट, थोड़ा सा मेल्ट करेंगे तो इसके अंदर से आयन सेपरेशन हो गए। आयन सेपरेशन होने के बाद हमारा एनोड जो है, एनोड जो है वो एनोड क्या करेगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए Cl माइनस को अट्रैक्ट करेगा और उसके ऊपर होएगा हमारा ऑक्सीडेशन, और कैथोड के ऊपर रहने वाला है हमारा रिडक्शन। तो हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हमने मॉल्टन मतलब सिर्फ मेल्ट करना है इसको, NaCl के सॉल्यूशन को। ठीक है, तो हम देखेंगे इधर था हमारा एक बीकर, सही है। बीकर के अंदर हमने बोला था एक सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन कौन सा है, वो सॉल्यूशन है हमारा आयोनिक सॉल्यूशन। आयोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या, NaCl। और ये कौन सा है, ये हमारा मॉल्टन NaCl। मॉल्टन NaCl मतलब थोड़ा सा हीट करने के बाद, मेल्ट करने के बाद इसके आयन सेपरेशन होंगे। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, हमारे लेफ्ट साइड को रहने वाले हमारा एनोड रॉड, और राइट साइड को रहने वाले हमारा, उसका नाम क्या है, कैथोड रॉड। एनोड के ऊपर रहने वाला है चार्ज पॉजिटिव, और कैथोड के ऊपर रहने वाला है चार्ज निगेटिव। ठीक है, एनोड के ऊपर रहने वाला है हमारा क्या, ऑक्सीडेशन। एनोड पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस, और उसके ऊपर होने वाला है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब रहने वाला है हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसी तरह इस रॉड को क्या बोलेंगे हम, कैथोड रॉड। कैथोड रॉड रहने वाला है हमारा निगेटिव चार्ज स्पेसिस। कैथोड रॉड मतलब क्या, कैथोड रॉड मतलब हमारा रहने वाला है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत नहीं। ठीक है, आप भी क्या करेंगे, अभी हम रिएक्शन देखेंगे एनोड के ऊपर, एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, हमने क्या बोला था, एनोड, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो ये जो हमारा एनोड रॉड है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस है, उसके ऊपर हमारा Cl माइनस अट्रैक्ट करेगा। Cl माइनस अट्रैक्ट करने के बाद क्या होने वाला है, तो हम रिएक्शन देखेंगे। इधर Cl2 और माइनस है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, इधर लेंगे हम 2Cl, इधर रहने वाला है हमारा Cl2 गैस बाहर हो जाएगा, और इसके ऊपर से दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेम रिएक्शन अभी किसके ऊपर रहने वाली है, कैथोड के ऊपर भी। एनोड के ऊपर मतलब एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी हम देखेंगे कैथोड के ऊपर रिएक्शन क्या होता है। कैथोड मतलब रिडक्शन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी ये जो हमारा कैथोड रॉड है, ये हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज स्पेसिस। नेगेटिव चार्ज स्पेसिस है, ये क्या करेगा, हमें हमारा Na प्लस अट्रैक्ट करेगा। Na प्लस अट्रैक्ट करने के बाद उसके ऊपर रिएक्शन क्या होगी हम देखेंगे। ठीक है, ये क्या है हमारा Na प्लस, अभी ये क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होने वाला है हमारा Na2 लिक्विड। ठीक है, हमने देखा था, हमने ये हमारा पूरी टर्म एक्सप्लेन कर दी किसके ऊपर, मॉल्टन NaCl के ऊपर। अभी हम इसका दूसरा पार्ट देखने वाले जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वाइस NaCl। यहाँ तक ठीक है, मॉल्टन हो गया। अभी हम एक्वाइस देखेंगे। एक्वाइस के ऊपर भी सेम रिएक्शन होने वाली है, मगर इसके अंदर हमें एक्वाइस मतलब वाटर प्रेजेंट रहने वाला है। क्या प्रेजेंट रहने वाला है, वाटर। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वाइस NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous NaCl, सेम रिएक्शन, सेम बीकर, इसके ऊपर रहने वाला है हमारा कौन सा, एनोड, इधर कैथोड, इसके अंदर हमारा कौन सा सॉल्यूशन, NaCl का आयोनिक सॉल्यूशन, और इसके अंदर NaCl के साथ साथ क्या रहने वाला है हमारा H2O।
ठीक है। अभी ये जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सी ऑक्सीडेशन। सेम इधर कैथोड के ऊपर निगेटिव चार्ज, कैथोड निगेटिव चार्ज रिडक्शन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एनोड के ऊपर की रिएक्शन देखेंगे। एनोड के ऊपर की रिएक्शन, पहला क्या था हमारा एनोड, एनोड के ऊपर क्या अट्रैक्ट रहने वाला है, अभी पहली रिएक्शन देखेंगे। पहली रिएक्शन एनोड के ऊपर अट्रैक्ट रहने वाले हमारा कौन सा, सीएल। सीएल जाने के बाद हमने पहली रिएक्शन देखी थी क्या, 2Cl था माइनस इट गिव्स क्या होने वाला है, Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ तक देख लिया। अभी H2O का क्या होने वाला है, ठीक है। H2O का देखेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इधर क्या है हमारा H2O, 2 मोल्स ऑफ H2O लेंगे, इधर से होगा हमारा क्या O2 रिमूव, O2 रिमूव होने के बाद ऑक्सीजन गैस रिमूव हो गया, ठीक है। अभी 4 हाइड्रोजन प्लस ये रिमूव हो गए, बचा क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव लॉस हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। NaCl के दो रिएक्शन देख लिए। अभी इसके ऊपर से ही हमारा दूसरा देखेंगे, दूसरी रिएक्शन क्या थी, कैथोड। कैथोड मतलब क्या, कैथोड मतलब रिडक्शन, रिडक्शन मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। आगे देखेंगे कैथोड के ऊपर अभी रिएक्शन क्या रहने वाली, इधर क्या होगा अट्रैक्ट, कैथोड मतलब लॉस, सॉरी कैथोड मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कैथोड के ऊपर रिएक्शन, इधर नेगेटिव चार्ज, इन्हें को अट्रैक्ट करेंगे, इन्हें को अट्रैक्ट करने के बाद इधर रहेगा Na प्लस प्लस, इसके अभी उसको क्या चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ठीक है। तो अभी रिएक्शन क्या होने वाली, Na2 लिक्विड, ठीक है, Na2 लिक्विड। अभी सेम वैसे ही इधर क्या रिएक्शन होने वाली है हाइड्रोजन के ऊपर, इधर भी H2O है, तो ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने के बाद इधर क्या होने वाला है, इधर होगा हमारा 2 ऑक्सीजन, मतलब क्या 2 ऑक्सीजन प्लस 4 OH, ठीक है, 4H और 4 OH, ठीक है। यहाँ तक रिएक्शन क्लियर है, ठीक है। तो अब हम हमारे दोनों रिएक्शन को कंबाइन करने के बाद इधर हमारा क्या होगा, इधर से हमारा NaCl, ठीक है, ये NaCl रिएक्शन 1 और 2 को कंबाइन करने के बाद इधर से रहने वाला है हमारा 2NaCl और इधर से Cl2, रिएक्शन को हम इक्वेट करेंगे, ठीक है। इक्वेट मतलब 2Cl माइनस इट गिव्स Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ तक क्लियर है। इधर भी 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर Na2, ठीक है, इधर से 2 गेट्स कैंसल, इधर से भी 2NaCl और NaCl, रिएक्शन बैलेंस, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। तो अब हमारे आज के लेक्चर के लास्ट पार्ट की ओर मुड़ेंगे। हमारा आज का लास्ट पार्ट है जिसका नाम क्या है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। पहले पहले रिएक्शन देखेंगे हम इसके अंदर, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो दूसरा पार्ट देखने वाले क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। क्यू क्या रहने वाला है हमारा, क्यू रहने वाला है हमारा
कूलम। कूलम मतलब चार्ज, ठीक है। आई मतलब हमारा करंट है, और टी मतलब करंट को हम डिनोट करते हैं ए से, और टी मतलब रहने वाला है हमारा सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अभी इसके अंदर से हम दूसरा पार्ट देखने वाले, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अभी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म, ठीक है। मोल्स, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास मतलब इधर रहने वाला है हमारा क्यू, क्यू को हम जोड़ करते सी से, इसके नीचे रहने वाला है हमारा 96500 पर मोल, मतलब 1 फैराडेज इज इक्वल टू 96500, ठीक है। ठीक है। अभी इसके ऊपर से तीसरा टर्म हम निकालेंगे, जिसका नाम क्या है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तीसरा टर्म क्या है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म क्या रहने वाला है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म मतलब QC, ठीक है, इंटू 96500 इंटू मोल रेशो। मोल रेशो, मोल रेशो मतलब क्या, मोल रेशो मतलब जितने अमाउंट में प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, उस प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए कितने अमाउंट में रिएक्टेंट खर्च हुए, उसको हम क्या बोलेंगे, मोल रेशो। तो मोल रेशो का फॉर्मूला क्या होने वाला है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन हाफ रिएक्शन, इन हाफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ reactant required in half reaction। इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे मोल रेशो, ठीक है। तीन टर्म देख लिए। अब लास्ट, आज के लेक्चर की हमारी लास्ट टर्म है, वो हम देखेंगे, वो क्या है, मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। तीन तीन क्लियर हो गए। अभी हम देखेंगे हमारा चौथा फॉर्म, मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो फोर्थ टर्म है हमारी मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म मतलब क्या, वही फॉर्मूला QC अपॉन 96500 इंटू मोल रेशो इंटू एम। अभी एम मतलब इसके अंदर रहने वाला है, एम मतलब मोलार मास ऑफ प्रोडक्ट, एम मतलब मोलार मास ऑफ प्रोडक्ट। अभी हमने जो बोला था, क्यू मतलब उसकी वैल्यू पुट करने, कितना चार्ज है उसके नीचे 96500, और मोल रेशो निकालना है। मोल रेशो निकालने के बाद एम, ये मतलब मोलार मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने हमारे 3 पॉइंट्स कवर कर दिए। पहले पॉइंट्स में हमने देखा था क्या, कि मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कैसे निकालते। कंडक्टिविटी निकालने के लिए हमारा पहला बेसिक फॉर्मूला था 1/r, 1/r इंटू एल ए को हमने क्या बोला था, बी मतलब सेल कांस्टेंट। तो हमारा यहाँ से हमने हमारा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला फॉर्म कर लिया। उसके बाद हमने हमारा जो दूसरा टॉपिक देखा था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सेल, ठीक है। उसके अंदर हमने दो एग्जांपल देखे थे। पहला देखा था कौन सा, मॉल्टन NaCl का, और दूसरा लिखा था हमने कौन सा, एक्वस NaCl का। एक्वस मॉल्टन NaCl मतलब क्या, उसको थोड़ा सा हीट करने के बाद उसके आयन सेपरेशन होंगे और इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होगी। ये क्लियर हो गया, ठीक। दूसरा हमने क्या बोला था, एक्वस, एक्वस NaCl के साथ क्या होने वाला है, वाटर भी रिएक्ट होने वाला है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हमने हमारा तीसरा पॉइंट देखा था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब कितने क्वांटिटी में हमारा प्रोडक्ट और मोल मोल के साथ साथ फॉर्म होने वाला है। यहाँ तक देख लिया था, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पर रुकते हैं, हम मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में। इसके लिए थैंक यू सो मच।